में डिसइंटीग्रेट हुआ था यूएसएसआर से, तो वो मिग 21 बाइसन मतलब कई सारे स्पेयर पार्ट्स हैं जो एक्चुअली फॉर रूसी इक्विपमेंट। तो ये ताल्लुक उनसे अभी भी अच्छे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ करें मेजर शाह, कि मेजर शाह आपकी आवाज़ में दिक्कत है, ऑडियो में प्रॉब्लम है, इसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं, शायद नेटवर्क इशू है। यूके देवनाथ सर, चूंकि अभी 9 जुलाई को व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात होती है और मुलाकात काफ़ी अच्छे से होती है, दोनों बहुत घनिष्ठता के साथ मिलते हैं, उन तस्वीरों की चर्चा इंटरनेशनल लेवल पर हुई। जिस शांति समझौते की हम बात कर रहे हैं, क्या हम ये समझें कि इधर पुतिन से मुलाकात हुई, वहाँ उन्होंने हामी भरी होगी और उसके बाद यूक्रेन का ये दौरा हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? देखिए, भारत जो है अपने डिसीजन खुद लेता है। प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर बहुत ही सुंदर तरीके से ये विश्व को बार बार समझा चुके हैं कि भारत वही डिसीजन लेता है जो कि भारत के लिए दूरगामी समय पटल पर अच्छे हैं। हाँ। इस तरह से रूस हमें कुछ नहीं बोलता, ना ही अमेरिका हमें कुछ बोल सकने की हालत में है। भारत ने अमेरिका को दो टूक जवाब दे दिया था जब अमेरिका ने भारत के ऊपर दबाव डाला था कि भारत रूस की भर्त्सना करे, रूस की निंदा करे। उस वक्त भारत ने बड़ी बैलेंस्ड तरीके से न्यूट्रल रहते हुए, तटस्थ भूमिका अख्तियार करते हुए, 2 साल पहले की बात है, हमने ये कहा था कि जहां तक रूस और यूक्रेन युद्ध की बात है, भारत उभय पक्ष को, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी और राष्ट्रपति पुतिन को भी यह समझा रहा है, समझाता रहेगा कि युद्ध से किसी समस्या का हल नहीं निकलता। जब मोदी जी राष्ट्रपति पुतिन से मिले तो उन्होंने भी यही चीज दोबारा दूसरी बार राष्ट्रपति पुतिन के सामने रखी। उस वक्त दोनों का अगर आपने भाव भंगिमा देखा होता तो राष्ट्रपति पुतिन के शारीरिक जो भाव भंगी थी उससे क्लियर इंडिकेशन मिला कि वह मोदी जी की इस भावना का आदर करते हैं, शायद सम्मान भी करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन भी चाहते हैं कि शायद भारत एक तरीका निकलेगा जिससे कि यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध जल्दी से बंद। सिर्फ ये है कि भारत को पश्चिमी देशों के साथ मिलकर थोड़ा सा ऐसा समाधान निकालना पड़ेगा कि रूस को ना लगे कि रूस के विरुद्ध में या रूस हार गया है। हाँ। तो एक बहुत थोड़ा डेलिकेट स्टांस है। मोदी जी इसका एक खोज निकालेंगे, समाधान निकालेंगे। अच्छा, चूंकि मोदी जी समाधान निकालेंगे, ये आपने अभी वाक्य बोला, इससे मुझे याद आया जब G7 समिट के लिए इटली पहुंचे थे पीएम मोदी, वहां व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई थी। वो तस्वीरें भी लगातार हम चला रहे हैं। खबर ऐसी है कि उसी दौरान, चूंकि कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बातचीत होती रही है इस युद्ध की स्थिति में भी, सपोर्ट के तौर पर भी, और ये भी कि हाँ हम सुलह कराएंगे। ऐसे में G7 समिट में मेजर शाह, जब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी के बीच में मुलाकात हुई तो ज़ेलेंस्की ने पिच किया कि कोई समाधान निकाला जाए और इसे निकलवाने के लिए आप अपना सपोर्ट दीजिए, आपके सहयोग से शायद ये स्थिति से हम निकल सकते हैं। और वहीं से क्या ये पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया होगा, क्योंकि G7 समिट के बाद में रूस का दौरा और अब अगस्त के आखिरी हफ्ते में यूक्रेन का दौरा? जी, आपने बिल्कुल सही एनालाइज करा है। बिल्कुल इसमें हो सकता है कि, लेकिन मैं ये बताऊं, अगर ये जी समिट के टाइम पे उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट से नहीं भी हुई होती तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर भी हम एक इनिशिएटिव लेते, शांति का इनिशिएटिव, और एक प्रस्ताव रखते हम शांति का, फिर भी हम वो करते। अब उससे हमारी नियत जो है, हमारी इंटेंशन जो है वो और अच्छी स्ट्रांग हो जाती है। ये जी समिट का दौरा हुआ, प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, नरेंद्र मोदी साहब से। उन्होंने बोला आप कुछ करिए, हो सकता है कि आपके इंटरवेंशन पे कुछ हो, यानी कि ये दिखा रहे हैं कि कितना भरोसा है, कितना फेथ है वो इम्पोज करते हैं हमारे हिंदुस्तान के ऊपर। तो इसमें लग रहा है कि बिल्कुल वहां से इनिशिएटिव किया होगा। तो वहां से आपने जो एनालिसिस किया है, मैं डाल देता हूँ वाकई में सर जी, वो G7 के बाद ये सब इनिशिएटिव हुआ, फिर वो प्रेसिडेंट पुतिन को मिले, प्रेसिडेंट पुतिन ने कुछ भी अपनी तरफ से हिंट दी होगी, जी हाँ, कि क्या पता वो भी तैयार हैं उनकी तरफ से। मेरा ठीक है,
अब मैं जाता हूँ यहाँ पे। ये तो बहुत ही मैक्रो लेवल पे हो गया। मैं एक बहुत ही आम एग्जांपल दे रहा हूँ माइक्रो लेवल पे, ताकि हमारे दर्शक हर कोई ये बात समझ ले। देखिए, दो लोगों का झगड़ा होता है, दो इंसानों का, दो क्लासमेट्स का, और मैं भी उसी क्लास में पढ़ता हूँ। तो फिर मैं पहले क्लासमेट एक्स से बात करूंगा, हाँ उसकी रजामंदी मिल गई। फिर उसके बाद जाके मैं क्लासमेट नंबर वाई से बात करूंगा, उसकी रजामंदी मिली, तो फिर मैं दोनों की सुलह कराऊंगा। अनुमान तौर पे आम जिंदगी में ऐसा होगा। यहाँ पे बस ठीक वही बात मैक्रो लेवल पे, वही बात डिप्लोमेटिक लेवल पे, वही बात पॉलिटिकल लेवल पे। अब क्योंकि यहाँ पे दो से ज्यादा राष्ट्र की बात आती है, तो इस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है मैं प्रधानमंत्री साहब कोई ना कोई इसमें हल जरूर निकाल के लाए 100%। जिस तरीके से जो हालात अभी के हैं, शांति समझौते पर दोनों देशों के प्रमुखों से जाहिर सी बात है बात होगी, और अगर दोनों देशों की सहमति है तभी जाकर कोई कंक्लूजन पर ये पूरी डील पहुंचेगी या फिर ये कहिए समझौता पहुंचेगा। लेकिन यूके देवनाथ सर, रूस तो शुरुआत से कहता रहा नेटो की जिद छोड़ दो, उधर से यूक्रेन जो कि ना पीछे हटा ना उसने जिद छोड़ी, तो अभी बीच का रास्ता आपके हिसाब से क्या निकाला गया होगा या निकाला जाएगा? जी हाँ, बीच का रास्ता ऐसे निकलेगा कि यूक्रेन जो है वो जिद कर रहा है ज़ेलेंस्की की। फर्स्ट कंडीशन ये है कि रूस जो है यूक्रेन के जो 4 प्रोविंस हैं, खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया, दोनेत्स्क, लुहांस्क, उनको वेकेट कर दे। ज़ेलेंस्की ये भी बोल रहे हैं कि क्राइमिया, जिसको कि रूस ने 2014-15 में अपने कंट्रोल में ले लिया था, उसको भी खाली कर दें। अब ये संभव नहीं है, क्योंकि क्राइमिया में और ये जो खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया, दोनेत्स्क है, लुहांस्क है, यहाँ पर रूसी पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन का आधे से ज़्यादा है। तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को इस जिद से पीछे हटना पड़ेगा कि रूस पहले अपनी फौजों को इन 4 या 5 प्रांतों से हटाए। इस तरह से रूस जो है उसकी पहली शर्त यह है कि यूक्रेन मान जाए कि वो भविष्य में कभी नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक रीजनेबल प्रस्ताव है। ऐसे भी नेटो कंट्रीज ने, देखिए यूक्रेन आजाद हुआ 1992 में, तब से वो कोशिश कर रहा है नेटो को ज्वाइन करने के लिए। 2022 यानी 30 साल तक नेटो ने यूक्रेन को ज्वाइन नहीं करवाया। अब इस युद्ध को 2.5 साल हो गए हैं, फरवरी 2022 से लेके आज तक नेटो को ज्वाइन करने का मौका ज़ेलेंस्की हर रोज जाते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं नेटो हेडक्वार्टर में ब्रुसेल्स में, लेकिन नेटो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो मेरे ख्याल से ज़ेलेंस्की को समझ जाना चाहिए कि उनका नेटो ज्वाइन करने का जो प्रस्ताव है, एक ये भी होता है कि खुद से कितना सक्षम है या फिर दूसरी की मदद पर अभी तक युद्ध में टिके हुए हैं, इस सच्चाई से भी वाकिफ हूँ तो शायद हो सकता है हल निकल जाए, और जिसकी कोशिश पीएम मोदी के जरिए जाहिर सी बात है हो रही है। यूके देवनाथ सर, मेजर शाह, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। आगे